बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन जिसका नाम मरिया था, मरिया एक यूक्रेनियन ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है द ड्रीम, उसको तबाह कर दिया गया है। ये बात यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो बताई। उन्होंने बताया कि रशियन अटैक के दौरान इस जहाज़ के ऊपर हमला करके इसको तबाह कर दिया गया। आज हम एंटोनोव 225 जहाज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे, इसके पास्ट के बारे में बात करेंगे, इसको क्यों बनाया गया, ये कितना बड़ा जहाज़ है, उसके बाद इसके साथ जो है वो क्या मामलात पेश आए। देखें, ये जो जंगें होती हैं ना, ये आइकॉन्स के ऊपर लड़ी जाती हैं। एंटोनोव 225 जो है वो यूक्रेन का एक आइकॉन था। इस जहाज़ से रशिया को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, ना ये जहाज़ रशिया को कोई नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ये बेसिकली एक यूक्रेनियन आइकॉन था और शायद इसी वजह से रशिया ने इसको तबाह किया ताकि वो यूक्रेनियन अवाम का जो है वो मोरल तोड़ सके, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का मोरल तोड़ सके और उनको ये बता सके कि हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि हम इस जहाज़ को दोबारा रीबिल्ड करेंगे। ये जहाज़ जो है ये सोवियत ईरा के दौरान बनाया गया था, बहुत पुराना जहाज़ है। इस वजह से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये जहाज़ जो है इसके अंदर को बहुत ज़्यादा एडवांस कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सोवियत ईरा के दौरान जो जहाज़ बनाए जाते थे उनके जो कॉकपिट्स होते थे वो भी कोई ग्लास कॉकपिट्स नहीं होते थे और इस जहाज़ की डिमांड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी। अगर आप लोगों ने जॉन विक मूवी देखी भी है तो उसके अंदर जैसा कि वो कहते हैं कि जॉन विक वो बंदा था जिसको उस वक्त भेजा जाता था जब आपने एक बुगी मैन को मारना होता था। तो ये एंटोनोव 225 जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह का जहाज़ है। इसको उस वक्त जो है वो काम पे भेजा जाता था जब कोई और दुनिया का जहाज़ वो काम नहीं कर सकता था। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने तो ये ट्वीट इस वजह से शायद कर दी ताकि वो दुनिया की सिंपैथीज हासिल कर सकें। डेफिनेटली उनका नुकसान भी हुआ है, लेकिन सिंपैथीज हासिल करने के लिए उन्होंने ये ट्वीट जो है वो शाया कर दी। लेकिन एंटोनोव कंपनी ने ये कहा है कि हमारे एक्सपर्ट्स इस जहाज़ को इंस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद इसकी टेक्निकल कंडीशंस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो करेंगे। डेफिनेटली एंटोनोव कंपनी का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। असल नुकसान तो एंटोनोव कंपनी का ही है, लेकिन एज अ होल ये यूक्रेन का नुकसान हुआ है और डेफिनेटली यूक्रेन की आवाम और जो भी एविएशन एंथुजियास्ट हैं उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो है उसको अब तबाह कर दिया गया। इस जहाज़ ने फ्लाइंग के बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े। 3 रिकॉर्ड जिनको मैं इस वक्त आपको बता सकता हूँ वो ये हैं कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट था, ये दुनिया का लार्जेस्ट विंग स्पैन वाला एयरक्राफ्ट था जो इस वक्त ऑपरेशनल सर्विस के अंदर था और ये दुनिया का लार्जेस्ट कार्गो इन ऑपरेशनल सर्विस भी था। इसके पायलट्स बताते हैं कि जब इस जहाज़ को उड़ाने के लिए इसके थ्रॉटल को पुश किया जाता था तो पूरे का पूरा जहाज़ जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता था। डेफिनेटली इतने बड़े जहाज़ को उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। इस जहाज़ को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर भेजा जाता था ताकि वो हैवी गुड्स जिनको इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता इस जहाज़ के ऊपर रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता था। आई बिलीव पिछले साल ये जहाज़ पाकिस्तान भी आया था। पाकिस्तान तो आया था लेकिन आई बिलीव कि ये पिछले साल था या शायद उससे पिछले साल था। इसने कराची के अंदर लैंड किया था। इसी तरह से ये जहाज़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो सरअंजाम देता है। इसको बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हायर करती हैं जब उन्होंने कोई चीज़ जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट करवानी हो और कोई नॉर्मल जहाज़ जो है या कोई बहुत बड़ा जहाज़ भी वो चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता तो उस वक्त फिर एंटोनोव AN 225 को जो है वो बुलाया जाता है। एंटोनोव कंपनी और यूक्रेन की गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स था, क्योंकि जब दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा जहाज़ हो जो कि इतने ज़्यादा बड़ी चीज़ों को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके तो फिर उसकी डिमांड जो है वो भी उतनी ज़्यादा ही होती है। और अभी कोई और ऐसा कंट्री या कोई और ऐसा कंपनी नहीं है जो इतने बड़े जहाज़ को तैयार करने का प्लान भी रखती हो। तो जिस वजह से इस जहाज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी। इस जहाज़ ने जो अपना सबसे हैवीएस्ट लोड ट्रांसपोर्ट किया था वो बोलिविया के अंदर बनने वाले पावर प्लांट्स के 3 कंपोनेंट्स थे जिनको उन्होंने चिली से ट्रांसपोर्ट करना था बोलिविया तक। बोलिविया जो है जैसा कि आपको पता है कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और ये जो तीनों कंपोनेंट्स चिली से बोलिविया के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाने थे, हर एक कंपोनेंट का जो वेट था वो तकरीबन 150 टन था। गोस्टामिल एयरफील्ड जो है वो यूक्रेन के अंदर एक एयरपोर्ट है। ये यूक्रेन के कैपिटल से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के ऊपर है और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो है उसको हाउस किया जाता था। ये एंटोनोव एयरलाइंस की होम बेस भी समझी जाती है। एंटोनोव 225 एयरबस 380 से भी बहुत बड़ा जहाज है। दुनिया में सिर्फ एक AN 225 जहाज जो है उसको बनाया गया था। नोज से टेल तक इसकी लंबाई तकरीबन 84 मीटर्स की है।
एक विंग टिप से दूसरे विंग टिप तक इसकी लंबाई तकरीबन 88 मीटर्स की है और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 18 मीटर्स की है। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये एक 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है। इसके वजन उठाने की कैपेसिटी तकरीबन 250 टन की है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 640 टन का है। ये दुनिया का वाहिद जहाज था जिसके अंदर 6 इंजन्स लगे हुए थे। मुझे पता है कि एक ऐसा जहाज भी है जिसके अंदर 8 इंजन्स लगे हुए हैं और वो भी अपने अंदर एक मार्वल है। लेकिन अगर कमर्शियल प्लेन्स की बात की जाए तो ये दुनिया का वाहिद जहाज है जिसके अंदर 6 इंजन्स लगे हुए हैं। इस जहाज को सोवियत इरा के अंदर डिजाइन किया गया। इसको सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया था। शायद आपको पता हो कि सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम में एक शटल जो थी उसको बनाया गया था और उसको नाम दिया गया था बुरान का। जब सोवियत यूनियन ने ये बुरान स्पेस शटल बनाई तो उसको जो लॉन्च किया जाना था वो कजाकिस्तान की एक साइट से लॉन्च किया जाना था और बुरान स्पेस शटल की जो लैंडिंग साइट थी वो सोवियत यूनियन के अंदर एक मकाम पे थी। उस वक्त कजाकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था। आज भी रशिया ने जब कोई स्पेस के अंदर चीज लॉन्च करनी हो तो वो कजाकिस्तान के ही इस साइट से लॉन्च की जाती है। तो इस AN-225 जहाज को इसलिए बनाया गया था कि वो इस बुरान स्पेस शटल को लैंडिंग साइट से उठा के उसके लॉन्चिंग साइट के ऊपर लेके जा सके। 21 दिसंबर 1988 को AN-225 की फर्स्ट फ्लाइट जो थी उसको कंडक्ट किया गया और 1989 के अंदर इस जहाज की एक फ्लाइट ने दुनिया के 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो थे उनको तोड़ा। ये जो 6 के 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे ये वेट, डिस्टेंस और एल्टीट्यूड से रिलेटेड थे। 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उस वक्त बुरान स्पेस प्रोग्राम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया और एंटोनोव 225 जहाज जो है इसको यूक्रेन के अंदर लाके खड़ा कर दिया गया और ये एंटोनोव 225 जहाज जो है ये यूक्रेन की प्रॉपर्टी बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुरान स्पेस प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया गया तो उसके बाद इस AN-225 जहाज का कोई मकसद बाकी नहीं रहा और ये कई सालों तक इस एयरफील्ड के ऊपर जो है वो पड़ा रहा। इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। लेकिन फिर यूक्रेन की गवर्नमेंट और एंटोनोव कंपनी ने यह डिसाइड किया कि वो इस जहाज को दोबारा इस्तेमाल के अंदर लेके आएंगे। लेकिन इस दफ़ा इसका काम जो है वो किसी स्पेस शटल को उठाना नहीं था बल्कि इस दफ़ा इसको एज ए कमर्शियल एयरप्लेन के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था ताकि एंटोनोव कंपनी इससे पैसे भी कमा सके और यूक्रेन एज अ कंट्री जो है वो इससे पैसे कमा सके। और अब इसकी फर्स्ट फ्लाइट के 34 साल बाद इस जहाज को यूक्रेन के अंदर ही तबाह कर दिया गया है। लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि वो इस जहाज को दोबारा जो है वो बनाएंगे। लेकिन बेसिकली ये तो सारा कुछ जो है डिपेंड करता है कि एंटोनोव कंपनी जो है वो इस जहाज के बारे में क्या स्टेटमेंट देती है, उसके एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस जहाज के बारे में क्या बताते हैं कि इस जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है, क्या ये जहाज बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया गया है या इस जहाज को अभी भी रिवाइव किया जा सकता है। तो बहरहाल ये एक सैड न्यूज़ थी। एक ऐसा जहाज जो कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बनाया गया था और वो एक आप कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस जहाज था, वो भी इस जंग की नज़र हो गया। और मेरा ख्याल है कि अगर ये जहाज पूरे का पूरा राइट ऑफ कर दिया गया तो ऐसे एक जहाज को दोबारा बनाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। तो देखिए इसके बारे में एंटोनोव कंपनी की क्या स्टेटमेंट दुनिया के सामने आती है, उसके बाद एंटोनोव कंपनी इस जहाज के बारे में क्या डिसाइड करती है। आने वाले दिनों में जैसे ही इसके ऊपर कोई खबर आएगी मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।